अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू मिस साकी। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ड्यूल नेचर होती है, वो एज अ पार्टिकल एंड वेव बिहेव करता है। आज हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को। उसने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव फॉर्म में मूव करता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम एक ही टाइम पे मालूम किया जा सके, या उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एंड पोजीशन एक टाइम पे मालूम की जा सके। इसने पहले नील बोहर के कंसेप्ट को देखा। नील बोहर ने हमें क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट फॉर्म में मूव करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर्म में मूव करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस मूव होने वाले जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की, हम एक ही टाइम पे पोजीशन एंड वेलोसिटी को मालूम कर सके। तो फर्स्ट हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर। बोहर ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर, an इलेक्ट्रॉन बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो एक मटेरियल पार्टिकल है, पार्टिकल एंड पार्टिकल है एंड इस पोजीशन और इसकी पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम कैन डिटरमाइन with great accuracy। बस स्टूडेंट्स, जैसे ही वेव का कंसेप्ट आया, बट with the concept of wave it is not possible, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, ये था पिछला कंसेप्ट जिसमें हमने बोहर के और डी ब्रोगली के कंसेप्ट को देखा। अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो फर्स्ट इसमें हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? डिस्कवरी। फर्स्ट हेडिंग क्या आएगी? डिस्कवरी। This law given by Heisenberg in 1927। हाइजेनबर्ग ने ये लॉ कब पेश किया? 1927 में। और इस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी?
इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल to measure the position and momentum simultaneously, यानी एक साथ at same rate। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या थी, हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, उसने ये कहा कि ये एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम को एक ही टाइम पे नोन कर सकें। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। पोजीशन अगर पोजीशन की जो वैल्यू है अगर वो कम होगी तो मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स अक्सर किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक स्टोरीज में उसको लें तो वो याद करना इजी हो जाता है। सेम एक बार हाइजेनबर्ग क्या था कि एक फुल स्पीड के साथ अपनी कार को ड्राइव कर रहा था, तो एक पुलिस वाले ने उसे आगे से रोक लिया। उसे ये कहा कि तुम्हें पता है कि तुम कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर मैं ये नोट करता कि मैं कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ तो ये भूल जाता कि मैं किस जगह पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो सेम इसी कंसेप्ट को अगर हम याद रखें तो एक ही टाइम पे किसी भी चीज की पोजीशन एंड मोमेंटम नोन करना इम्पॉसिबल है। स्टूडेंट्स ये मैक्रो पार्टिकल्स की हम बात नहीं कर रहे बल्कि माइक्रो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वो मैक्रो पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता था बल्कि माइक्रो पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होता था, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, ये हम ब्लू से दे देते हैं। अगर हाइजेनबर्ग के इक्वेशन फॉर्मूले को हम देखें जो उसने इक्वेशन ड्राइव की थी, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम या तो ज्यादा होगा h/2 से या तो इक्वल होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अगर यहाँ पे इफ del x is increase, अगर पोजीशन हमारे पास del x यहाँ पे इंक्रीज होगा देन del p डिक्रीज, यानी अगर एक वैल्यू इसमें इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसी प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे बाय कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन भी एक साइंटिस्ट था जिसने हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प किया था। बाय कॉम्पटन
Compton's effect। अब स्टूडेंट्स कॉम्पटन इफेक्ट ने फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या थे, हेल्प अस, कि इसने हमारी मदद की थी, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, कि हम समझ सके, अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, गैर यकीनी प्रिंसिपल। इस पर्पस के लिए इसने अपने एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट विजिबल लाइट को यूज किया, लेकिन विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ थी वो बहुत ज्यादा थी। देन इसने एक्सरे को यूज किया और एक्सरे को फोल्ड करवाया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देन इसने क्या देखा कि वाकई ही इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इसने यूज किया यूज एक्सरे इंस्टेड ऑफ के बजाय, इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट की बजाय उसने किसको यूज किया, एक्सरे को। बिकॉज क्यों यूज किया, उसके पीछे वजह क्या थी, बिकॉज दे हैव, क्योंकि वो रखती थी शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या थी, शॉर्टर वेवलेंथ। सेकंड इसने क्या किया, एंड से ट्राई, he strike X-ray on electron, and observe that, and और उसने ऑब्जर्व किया, that momentum is changed। मोमेंटम क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कॉम्पटन ने क्या किया कि एक्सरे को इसके ऊपर फोल्ड करवाया। जब एक्सरे को फोल्ड करवाया तो मोमेंटम क्या हुआ, चेंज। तो मोमेंटम क्या हो गया, चेंज, जिससे हमें हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा कंसेप्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक ही टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। या तो एक्यूरेट हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो एक्यूरेट हम उसके मोमेंटम को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ये एप्लीकेबल था, ये इसकी सिग्निफिकेंस थी कि एप्लीकेबल था जस्ट माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए के ऊपर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं था। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।